भारत एक ऐसी भूमि है जिसने कई राजवंशों और शासकों को देखा है। हर दौर में सत्ता बदलती रही, लेकिन कुछ शासक ऐसे भी थे जिन्होंने इतिहास की धारा ही बदल दी। जब हम भारतीय इतिहास की बात करते हैं तो दिल्ली सल्तनत का नाम प्रमुखता से आता है। दिल्ली सल्तनत भारत में इस्लामी शासन की पहली संगठित शक्ति थी, जो लगभग 320 वर्षों तक कायम रही, 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक। इस सल्तनत ने भारतीय राजनीति और समाज को गहराई से प्रभावित किया। लेकिन सवाल यह उठता है कि दिल्ली सल्तनत की शुरुआत कुतुबुद्दीन ऐबक ने की और वह 1210 ईस्वी में मर गया था। तो इसके बाद के शासक कौन थे और किन शासकों ने इस साम्राज्य को मजबूत किया? आज हम आपको दिल्ली सल्तनत के सबसे महत्वपूर्ण शासकों की पूरी कहानी सुनाएंगे। यह कहानी न केवल सत्ता संघर्ष और युद्धों की है, बल्कि प्रशासन, नीतियों और समाज पर हुए प्रभाव की भी है। तो आइए दिल्ली सल्तनत के इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और उन शासकों से मिलते हैं जिन्होंने इस सल्तनत को आकार दिया। दिल्ली सल्तनत का प्रारंभिक दौर गुलाम वंश से शुरू हुआ, जिसकी स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में किया और गुलाम वंश का शासन 1206 से 1290 तक रहा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया और शासन की नींव रखी। कुतुब मीनार की नींव भी इसी के शासनकाल में रखी गई थी। हालांकि वह सिर्फ 4 साल ही शासन कर सका। 1210 में पोलो खेलते समय गिरने से उसकी मृत्यु हो गई। नंबर 2, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। वह कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, लेकिन अपनी योग्यता के बल पर सत्ता हासिल की। उसने दिल्ली को राजधानी बनाया और अपने शासन को मजबूत किया। मंगोल आक्रमणों से भारत की रक्षा की और प्रशासनिक सुधार किए। उसने टंका और जीटल नामक नए सिक्के चलाए। इल्तुतमिश ने अपने शासन के अंत में अपनी बेटी रजिया सुल्तान को उत्तराधिकारी बनाया। इल्तुतमिश का शासन काल 1211 से 1233 तक रहा। नंबर 3, रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान से 1233 में सत्ता संभाली। रजिया सुल्तान भारत की पहली और आखिरी महिला सुल्तान थी। वह बहादुर, बुद्धिमान और कुशल प्रशासक थी। उसने पर्दा प्रथा का त्याग किया और पुरुषों की तरह शासन किया। लेकिन तुर्क अमीरों को एक महिला का शासन स्वीकार नहीं था। 1240 में उसे साजिश के तहत सत्ता से हटा दिया गया और हत्या कर दी गई। नंबर 4, गैसुद्दीन बलबन। बलबन एक बहुत ही सख्त और अनुशासन प्रिय शासक था। उसने न्याबते खुदाई की नीति अपनाई, जिसमें सुल्तान को ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता था। उसने मंगोलों से रक्षा के लिए सीमाओं को मजबूत किया, विद्रोहियों का दमन किया और प्रशासनिक सुधार लागू किए। गैसुद्दीन बलबन का शासन काल 1266 से 1287 ईस्वी तक रहा। इसके बाद से ही गुलाम वंश कमजोर पड़ने लगा और खिलजी वंश का आगाज हुआ। खिलजी वंश का शासन काल 1290 से 1320 तक रहा। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी वंश के प्रथम शासक। यह खिलजी वंश का संस्थापक था। हालांकि यह एक बुजुर्ग और उदारवादी शासक था। 190 में इसे इसके भतीजे अलाउद्दीन खिलजी ने धोखे से मार डाला। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने 1290 से 1296 तक शासन कर पाया। नंबर 2, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का सबसे शक्तिशाली सुल्तान था। उसने भारत में दक्षिण तक पहली बार मुस्लिम शासन का विस्तार किया, मंगोल आक्रमणों को रोका और बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू की। उसकी नीतियां इतनी प्रभावी थीं कि किसी भी व्यापारी की हिम्मत नहीं थी कि वह महंगाई बढ़ाए। चित्तौड़ पर आक्रमण किया, जिससे रानी पद्मावती की कहानी प्रसिद्ध हुई। 1316 में उसकी मृत्यु हो गई। अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 से 1316 तक शासन किया। इसके बाद तुगलक वंश की स्थापना हुई। तुगलक वंश बुद्धिमत्ता और असफलताओं का मिश्रण रहा। तुगलक वंश 1320 से 1414 रहा। तुगलक वंश का प्रथम शासक मोहम्मद बिन तुगलक था। यह बुद्धिमान लेकिन असफल शासक था।
उसने राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया, लेकिन असफल रहा। तांबे के सिक्के चलाने की योजना बनाई, लेकिन लोग नकली सिक्के बनाने लगे। 143 में सिंध में उसकी मृत्यु हो गई। उसका शासन काल 1325 से 1353 41 तक रहा। नंबर 2, फिरोज शाह तुगलक। यह एक शांतिप्रिय और जनकल्याणकारी शासक था। उसने कई नहरें बनवाई और करों में कटौती की। उसने कई मदरसे और अस्पताल बनवाए। इनका शासन काल 1351 से 1388 तक रहा। इसके बाद लोदी वंश की स्थापना 1451 को हुई और यह वंश दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश था। लोदी वंश का प्रथम शासक सिकंदर लोदी था, जिसका शासन काल 1479 से 1526 तक शासन किया। यह लोदी वंश का सबसे प्रभावी शासक था। उसने आगरा शहर की स्थापना की और कई सुधार किए। उसका शासन सख्त लेकिन प्रभावी था। नंबर 2, इब्राहिम लोदी, जिसका शासन काल 1517 से 1526 तक रहा। यह क्रूर और अयोग्य शासक था। 2526 में बाबर ने इसे पानीपत की पहली लड़ाई में हरा दिया। इसके साथ ही दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया और मुगल साम्राज्य की शुरुआत हुई। तो यह थी दिल्ली सल्तनत की पूरी कहानी, जो 1206 से 1526 तक भारत की राजनीति का केंद्र रही। इस दौरान कई शक्तिशाली सुल्तानों ने शासन किया, जिन्होंने भारत के सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक ढांचे को बदलकर रख दिया। कुछ शासक बेहद क्रूर और तानाशाह थे, तो कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने न्याय और विकास पर जोर दिया। लेकिन इतिहास का नियम है कि जो सत्ता शिखर पर पहुंचती है, वह कभी न कभी गिरती भी है। यही दिल्ली सल्तनत के साथ भी हुआ। 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली सल्तनत का अंत कर दिया और मुगल साम्राज्य की नींव रखी। इतिहास से हमें यह सीख मिलती है कि कोई भी सत्ता हमेशा के लिए नहीं होती। जो शासक अपने लोगों का भला सोचते हैं, वे अमर हो जाते हैं, और जो अपनी ताकत के नशे में चूर हो जाते हैं, वे जल्द ही इतिहास के पन्नों में खो जाते हैं। तो आपको दिल्ली सल्तनत के किस शासक की कहानी सबसे ज्यादा दिलचस्प लगी? हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।